हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मालूमाती वर्ल्ड। दोस्तों, ये वीडियो इंसानी तारीख की सबसे खतरनाक और मोहलिक हथियार यानी न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में है। सबमरीन्स की तबाहकुन ताकत, उनकी ईजाद का सफ़र और उनकी जंगी हिकमत अमली के बारे में मुकम्मल तफसील से गुफ्तगू की गई है। न्यूक्लियर सबमरीन्स आज की दुनिया की सबसे खतरनाक और तबाहकुन चीज़ों में से एक है। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में 5 मेगाटन धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था, मगर आज एक वाहिद ट्राइडेंट 2 मिसाइल में 12 न्यूक्लियर वॉर हेड्स होते हैं और ये मिसाइल 5 मेगाटन धमाका खेज मवाद रख सकता है। एक सबमरीन 24 ट्राइडेंट मिसाइल कैरी कर सकती है, जो पूरी दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखती है। सबमरीन्स की ईजाद का सफ़र हज़ारों साल पुराना है। तारीख में अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक किस्सा है जिसमें वो एक बड़े गिलास बैरल के जरिए पानी के नीचे जाता है। उसके बाद तकरीबन 1800 साल बाद मारूफ साइंसदान लियोनार्डो डॉन्ची ने एक अंडर वाटर बोट का खाका बनाया। लियोनार्डो को ये खदशा था कि अगर ये टेक्नोलॉजी सामने आई तो इंसान इसे जंग के मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने स्केचेस को राज में रखा। 1775 में एक डच साइंसदान ने पहली सबमरीन बनाई जिसे टर्टल बोट कहा जाता था। इस सबमरीन को बरतानियों के खिलाफ फ्रीडम वार में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, मगर यह तजर्बा नाकाम रहा। 19वीं सदी में सनती इनकलाब के बाद एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई। एक जर्मन साइंसदान रोडोल्फ डीजल ने एक ऐसा इंजन इजाद किया जो हवा और फॉसिल फ्यूल्स को मिक्स करके काम करता था, जिसने सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी में इनकलाब बर्पा किया। जर्मनी ने इस इंजन को सबमरीन्स में लगाने का मंसूबा बनाया और इस तरह यू बोट्स की पैदाइश हुई। यू बोट्स की एक बड़ी कमजोरी ये थी कि इन्हें हर 48 घंटों बाद सतह पर आना पड़ता था ताकि इनके इंजन को हवा मिल सके। जैसे ही सबमरीन सतह पर आती थी वो दुश्मन के रेडार्स की जद में आ जाती थी और उनका सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता था। 1940 की दहाई में जब एटम को स्प्लिट करके न्यूक्लियर एनर्जी दरियाफ्त हुई तो उसने सब कुछ बदल दिया। न्यूक्लियर एनर्जी की खास बात यह थी कि इसे पैदा करने के लिए हवा की जरूरत नहीं थी। 1950 में अमेरिकी नेवी के एक ऑफिसर ह्यूमन रैक ओवर ने एक आइडिया पेश किया कि न्यूक्लियर एनर्जी को सबमरीन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाए ताकि सबमरीन्स को सतह पर आने की जरूरत ना हो। 1950 में पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च की गई और इसके बाद सबमरीन्स को महीनों तक समंदर के नीचे रहने की सलाहियत मिल गई। न्यूक्लियर सबमरीन्स न सिर्फ लंबे अरसे तक पानी के नीचे रह सकती हैं, बल्कि इनमें ऐसे जदीद आलात भी नस्ब किए गए हैं जो इन्हें दुश्मनों के सोनार से बचाते हैं। सबमरीन्स के इंजन को भी इसी तरह डिजाइन किया गया है कि वो पानी में कोई शोर पैदा न करें ताकि उनका पता न चल सके। आज की न्यूक्लियर सबमरीन्स इतनी बड़ी होती हैं कि इनमें 24 तक न्यूक्लियर मिसाइल्स रखे जा सकते हैं। हर मिसाइल में कई वॉर हेड्स होते हैं जो जमीन पर मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह कर सकते हैं। एक मिसाइल की तबाही की ताकत जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले एटम बम से 12 गुना ज्यादा होती है। न्यूक्लियर सबमरीन सिर्फ जंगी मकासद के लिए ही नहीं बल्कि जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। 1970 की दहाई में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सोवियत यूनियन की अंडर वाटर केबल्स को टैप किया और इनकी नेवी की तमाम कम्युनिकेशंस को रिकॉर्ड किया। न्यूक्लियर सबमरीन्स का एक और अहम पहलू यह है कि वो एक नफसियाती दबाव का जरिया होती हैं, क्योंकि ये समंदर में कहीं भी हो सकती हैं और कोई इन्हें देख नहीं सकता। दुश्मन मुमालिक पर मुसलसल ये दबाव रहता है कि किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता है। इस वक्त दुनिया में 6 मुमालिक के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं: अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और भारत। ये मुमालिक दुनिया की बड़ी ताकतें हैं क्योंकि इनके पास समंदरों की निगरानी और दिफा की ताकत है। न्यूक्लियर सबमरीन्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अगर किसी मुल्क पर न्यूक्लियर हमला होता है तो वो मुल्क अपनी सबमरीन्स के जरिए जवाबी हमला कर सकता है। इसी वजह से न्यूक्लियर जंग की नौबत नहीं आती, क्योंकि हर मुल्क को मालूम होता है कि अगर वो हमला करेगा तो उसे तबाहकुन जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इन सबमरीन्स की इजाद और तरक्की इस बात की निशानदेही करती है कि इंसान किस तरह टेक्नोलॉजी को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि गुर्बत का खात्मा या बीमारियों का इलाज, तो इंसान कितना कुछ हासिल कर सकता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स न सिर्फ जंग के दौरान एक ताकतवर हथियार है, बल्कि वो इस बात की अलामत भी है कि इंसान अगर चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के साथ साथ शेयर और हमारे चैनल मालूमाती वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।